हेलो दोस्तों, इंडिया में अभी 5G लॉन्च भी नहीं हुआ है और कंपनियों में 5G लॉन्च करने की होड़ लग गई है। अब इस कड़ी में सैमसंग ने अपना एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, सैमसंग गैलेक्सी M42 5G। इसकी जो प्राइसिंग रखी है, बेस वेरिएंट की प्राइसिंग रखी है 21,999 रुपीज़ और जो हायर वेरिएंट है उसकी प्राइस रखी है 23,999 रुपीज़। इस प्राइस में जो ये मोबाइल लॉन्च हुआ है तो इसके फीचर्स क्या जस्टिफाई हैं या नहीं है, इस वीडियो में आपको वो सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगा। जब आप इस मोबाइल को बाय करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत करें, पूरा वीडियो डिटेल में देखें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस मोबाइल को आपको बाय करना है या नहीं करना है। सो आपके ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम होती है वो बताई जाती है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। दोस्तों, आपको सैमसंग गैलेक्सी M42 5G में एक दो नहीं पूरी चार प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जैसे कि डिस्प्ले में इसकी प्रॉब्लम्स है, कैमरास भी इसका अच्छा नहीं है, चार्जिंग में भी प्रॉब्लम है और साथ में इसकी बिल्ड क्वालिटी में। मैं आपको वन बाय वन सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। इसमें आपको एक देखने को मिलता है 6.6 इंच का HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले। 21,000 में आपको एक HD+ डिस्प्ले मिल रहा है। ये चीज़ आपको भी पता चल गई होगी, क्योंकि इसमें आपको फुल HD या फिर क्वाड HD डिस्प्ले मिलना चाहिए था, जो आपको एक HD+ डिस्प्ले देकर 5G के नाम पर धोखा किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं इसकी सेकेंड प्रॉब्लम, कैमरास पर। इसमें आपको एक 48 MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है, जबकि इसकी डाउन प्राइस में आपको 108 मेगापिक्सल के विद सैमसंग के ही सेंसर के कैमरे देखने को मिलते हैं और साथ में आपको 64 MP के सोनी के सेंसर के साथ कैमरे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इस मोबाइल में आपको 21,999 रुपीज़ में आपको 48 MP का मेन कैमरा देखने को मिल रहा है। बाकी कैमरास की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। और सेल्फी कैमरा भी इसमें आपको बहुत कम दिया, इसमें आपको दिया 12 MP का सेल्फी कैम। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कैमरे में कितना धोखा किया जा रहा है। सिर्फ 5G के लिए आपको डिस्प्ले में भी डाउनग्रेड और साथ में कैमरास में भी डाउनग्रेड। बढ़ते हैं चार्जिंग की तरफ। इसमें आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, लेकिन इसमें आपको चार्जिंग के लिए चार्जर दिया है वो सिर्फ 15 वॉट का है और ये मोबाइल 15 वॉट से एबव सपोर्ट भी नहीं करता है। तो आप सोच सकते हैं 5000 mAh की बैटरी को आप 15 वॉट के चार्जर से 2 से 3 घंटे में चार्ज करेंगे, जबकि आजकल 10,000 रुपये की मोबाइल में भी आपको 18 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। इसमें आपको एक चीप पॉली बैग देखने को मिलता है, जिस पे आपके डेंट, स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट पड़ेंगे। अब आप खुद से सोच सकते हैं कि 21,000 में आपको गोरिल्ला ग्लास बैग चाहिए, मैट फिनिश चाहिए, या फिर आप एक पॉली बैग लेंगे। पैसा आपका है, समझना आपको है। मैं टोटली एक कंक्लूजन देता हूं कि आपको 21,000 में इस मोबाइल को बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है। आप इसकी जगह किसी और कंपनी के 5G हैंडसेट की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन अभी 5G हैंडसेट लेना इंडिया में बिल्कुल भी समझदारी वाला डिसीजन नहीं होगा। तो अपने पैसे को सेव कीजिए और अभी मोबाइल को परचेस ना कीजिए। अगर करना ही आपको तो Realme 8 जो 4G वेरिएंट है उसको ले सकते हैं, या फिर आप 4G मोबाइल को ही परचेस करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो किसी भी मोबाइल की प्रॉब्लम जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।